आगे देखते हैं। द बशकीर्स गॉट रेडी एंड दे ऑल स्टार्टेड, कि जो भी बशकीर्स थे वे सभी तैयार हो गए और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, चलना शुरू कर दिया। सम माउंटेड ऑन हॉर्सेस, देखो माउंट ऑन अ बाइसिकल, माउंट ऑन अ हॉर्स, इसका मतलब होता है कि भाई जैसे घोड़े पर चढ़ जाना, साइकिल पर सवार हो जाना, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं माउंट ऑन का। एंड सम इन कार्ट्स, तो कुछ बशकीर्स जो थे वे घोड़े पर सवार हो गए और कुछ गाड़ियों में बैठ गए। पहोम ड्रॉव इन हिज ओन स्मॉल कार्ट विद हिज सर्वेंट एंड टुक अ स्पेड विथ हिम, और पहोम जो है वो कैसे चलने लगा, अपनी छोटी सी गाड़ी में अपने नौकर के साथ, एंड टुक, और उसने क्या ले लिया, एक फावड़ा जो है उसने अपने साथ ले लिया। When they reached the step, जब वे घास के मैदानों के पास पहुँचे, जब वो स्टेप पे आए, द मॉर्निंग रेड वॉज बिगिनिंग टू किंडल। मॉर्निंग रेड का मतलब है यहाँ पे जब सूरज निकलने वाला होता है तो जो लालिमा छा जाती है आकाश में, उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग रेड। वाज बिगिनिंग, तो जो सूरज की लालिमा है उसके निकलने की शुरुआत हो रही थी, बिगिनिंग टू किंडल। किंडल का मतलब होता है प्रज्वलित हो जाना, चमकने लगना। जब जैसे आग लग जाती है तो कोई चीज़ जलने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रज्वलित हो जाना या चमकना। तो जो सूरज की लालिमा है वो धीरे धीरे फैलती जा रही थी, प्रज्वलित होती जा रही थी। दे असेंडेड अ हिलक, असेंड का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ाई करना। अ हिलक, और हिलक का मतलब होता है कोई छोटी पहाड़ी। कॉल्ड बाय द बशकीर्स अ शिखान, तो वे सभी जो है एक छोटी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। इस छोटी पहाड़ी को क्या कहा जाता था, शिखान। बशकीर्स के द्वारा इस छोटी पहाड़ी को शिखान कहा जाता था। एंड डिसमाउंटिंग, माउंट का अपोजिट है डिसमाउंट, यानी कि डिसमाउंट का मतलब है एक तरह से उतर जाना। आप एक साइकिल पे बैठे हो, घोड़े पे बैठे हो, उससे आप नीचे उतर आते हो, तो उसको कहेंगे डिसमाउंट। फ्रॉम देयर कार्ट्स एंड देयर हॉर्सेस, तो जो बशकीर्स थे वे अपने घोड़ों और गाड़ियों से नीचे उतर गए। गैदर्ड, इकट्ठे हो गए। इन वन स्पॉट, एक जगह पर। द चीफ केम अप टू पेहोम एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज आर्म टुवार्ड्स द प्लेन। कम अप का मतलब होता है मूव टुवार्ड्स समवन या समथिंग। तो जो चीफ था बशकीर्स का वो पेहोम के पास आया, एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज आर्म, और स्ट्रेच का मतलब है फैलाना, और अपने हाथ को फैलाते हुए टुवार्ड्स द प्लेन, कि जो मैदान थे, यहाँ प्लेन से मतलब है जो मैदान थे, उन मैदानों की तरफ अपने हाथ को फैलाते हुए चीफ जो है बोला। सी, देखो, सेड ही, ऑल दिस एज फार एज योर आई कैन रीच, कि ये सब, ये पूरा की पूरा मैदान, एज फार एज योर आई कैन रीच, जहाँ तक तुम्हारी आँखें पहुँच सकती हैं, यानी कि जहाँ तक तुम्हारी आंखें देख सकती हैं, इज अवर्स, ये पूरा की पूरा लैंड जो है वो हमारा है। यू मे हैव एनी पार्ट ऑफ इट यू लाइक, जो हिस्सा भी तुम्हें पसंद आए वो हिस्सा तुम ले सकते हो। यू मे हैव एनी पार्ट ऑफ इट, इस लैंड का कोई भी हिस्सा जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले सकते हो, चुन सकते हो। पहोम्स आइज ग्लिसन्ड, पहोम की जो आँखें थी वो चमक उठी। ग्लिसन का मतलब होता है एक तरह से चमक जाना, शाइन। इट वॉज ऑल वर्जिन सॉइल, पूरी की पूरी जो ज़मीन थी वो पूरी तरह से कैसी थी, वर्जिन सॉइल थी। वर्जिन सॉइल का मतलब है कि उस पर अभी तक एक बार भी खेती नहीं की गई थी। द लैंड दैट वाज नॉट कल्टिवेटेड, यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि पूरी तरह से फॉरेस्टेड थी, उस पर घास उगी हुई थी, उसकी एक भी बार जो है
जुताई नहीं हुई थी। एज फ्लैट एज द पाम ऑफ योर हैंड, और वो ज़मीन जो थी वो इतनी फ्लैट थी जैसे कि आपकी हथेली होती है, यानी कि बिल्कुल समतल ज़मीन थी। एज ब्लैक एज द सीड ऑफ अ पॉपी, पॉपी सीड्स क्या होते हैं? अफीम के बीज होते हैं, काले कलर के होते हैं ये। तो यहाँ पर तुलना की गई है कि ज़मीन जो थी वो बिल्कुल एकदम काली थी, जैसे पॉपी सीड्स होते हैं ना, बिल्कुल उनकी तरह, यानी बहुत अच्छी ज़मीन थी। एंड इन द होलोस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस ग्रू ब्रेस्ट हाई, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू, बढ़ना। और जो बीच बीच में होलो स्पेस था, एम्प्टी स्पेस था, बीच में थोड़े थोड़े गड्ढे होते हैं ना ज़मीन में, तो वहाँ पर कई तरह की घासें जो हैं बहुत ही ऊंची ऊंची उगी हुई थी। कितनी ऊंची थी वे घासें? ब्रेस्ट हाई। ब्रेस्ट हाई का मतलब हो गया आपके चेस्ट तक, आपके सीने तक मान लो कोई घास आ रही है, आपकी छाती तक कोई घास आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेस्ट हाई। तो जहाँ होलो स्पेस थे वहाँ पर कई तरह की घास उगी हुई थी, और उन घास की लंबाई कितनी थी कि वो घास जो है आपके सीने तक आ जाए। द चीफ टुक ऑफ हिज फॉक्स फर कैप, टेक ऑफ का मतलब है उतार देना। तो चीफ ने क्या किया? जो फॉक्स फर कैप थी उसको उतार दिया। प्लेस्ड इट, रख दिया, ऑन द ग्राउंड, और उस कैप को उतार के ज़मीन पे रख दिया। एंड सेड, और क्या कहा चीफ ने? दिस विल बी द मार्क, कि ये टोपी जो मैंने रखी है ये हमारा निशान रहेगा। दिस विल बी द मार्क। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से तुम शुरुआत करो। एंड रिटर्न हेयर अगेन, और इसी जगह फिर से वापस लौटो पूरा चक्कर काट के। ऑल द लैंड यू गो राउंड, कि वो पूरी ज़मीन जिसका तुम चक्कर लगा लोगे, शैल बी योर्स, वो तुम्हारी होगी। पहोम टुक आउट हिज मनी एंड पुट इट ऑन द कैप, पहोम ने पैसा निकाला, टेक आउट का मतलब है निकाला, एंड पुट इट, और रख दिया, ऑन द कैप, और पैसे को निकाल के कैप के ऊपर रख दिया। देन ही टुक ऑफ हिज आउटर कोट, इसके बाद में टेक ऑफ उतारना, इसके बाद में उसने अपना जो बाहरी कोट था उसको उतारा। रिमेनिंग, बने रहते हुए, रिमेन का मतलब है बने रहना, रिमेनिंग इन हिज स्लीवलेस अंडर कोट, तो वो सिर्फ एक अंडर कोट उसने पहना हुआ था, कोट के नीचे एक और कोट था और वो स्लीवलेस था, तो उस स्लीवलेस अंडर कोट में बने रहते हुए ही अनफासन्ड हिज गर्डल, देखो अनफासन का मतलब होता है किसी चीज़ को ओपन कर देना, खोल देना। हिज गर्डल, और गर्डल का मतलब होता है कि एक कपड़ा आप समझ सकते हो, ठीक है, जिसको आप क्या करते हो, कमर के चारों ओर बांध लेते हो। जैसे आपने कोई कपड़ा लिया और आपने क्या किया, अपनी कमर के चारों ओर थोड़ा कस के बांध लिया। जैसे हम कभी कोई काम करते हैं, खास करके मज़दूर लोग जब काम करते हैं तो उनके पास जो कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं, एक कपड़ा सा होता है उसे कमर के आसपास बांध लेते हैं, तो उसको कहा गया है ही अनफासन्ड हिज गर्डल एंड टाइड, टाई का मतलब है बांध देना, एंड टाइड इट टाइट बिलो हिज स्टमक, तो उसने अपनी गर्डल को थोड़ा सा ढीला किया, थोड़ा सा खोला और उसको क्या किया, अपने पेट के नीचे टाइट जो है कस दिया, अच्छे से बांध लिया। पुट अ लिटिल बैग ऑफ ब्रेड इनटू द ब्रेस्ट ऑफ हिज कोट, एक छोटा सा थैला उसने लिया, उसमें उसने ब्रेड को रखा और इस छोटे से थैले को उसने कहाँ पे डाल लिया, बहुत ही हल्का थैला होगा, इनटू द ब्रेस्ट ऑफ हिज कोट, कोट के ऊपर की जो जेब होती है आपके चेस्ट के पास में, कोट में या शर्ट में जो जेब होती है ना, उसको कहा गया है यहाँ पे ब्रेस्ट ऑफ हिज कोट, तो वहाँ पर उसने ब्रेड को डाल लिया। एंड टाइंग, यहाँ पे टाई का मतलब है बांधते हुए, अ फ्लास्क ऑफ वाटर टू हिज गर्डल, और कमर के आसपास जहाँ कपड़ा उसने बांधा हुआ था वहीं उसने क्या किया, एक फ्लास्क ले लिया है ना, एक पानी की बोतल जो है ले ली और उसको भी जो है फंसा लिया। ही ड्रू अप, ड्रॉप यानी खींचना, द टॉप्स ऑफ हिज बूट्स, कि जूतों के जो फीते थे उसको पहोम ने खींचा या बांध दिया। टुक द स्पेड फ्रॉम हिज मैन, और
पहोम का जो सर्वेंट था उससे फावड़ा लिया। एंड स्टूड रेडी टू स्टार्ट। स्टैंड रेडी का मतलब है कि भाई वो ऐसी स्थिति में था, बिल्कुल शुरू करने की स्थिति में था। तो इस तरह से वो पूरी तरीके से तैयार स्थिति में जो है पहोम आ गया। ही कंसिडर्ड फॉर सम मोमेंट्स। कंसिडर का मतलब होता है सोचना, विचारना, विचार करना। फॉर सम मोमेंट्स कि कुछ क्षणों के लिए पहोम ने विचार किया। विच वे ही हैड बेटर गो, कि किस तरफ जाना बेहतर रहेगा। हैड बेटर का प्रयोग हम करते हैं कि भाई क्या बेहतर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ क्षणों के लिए पहोम ने विचार किया कि किस डायरेक्शन में जाना बेहतर रहेगा। इट वॉज टेम्पटिंग एवरीवेयर। देखो कोई भी चीज़ टेम्पटिंग है, इसका मतलब है वो आपको ललचाती है, आप उसके प्रति लालच से भर जाते हो, वो आपको आकर्षित करती है। तो हर तरफ की जो ज़मीन थी वो ललचाने वाली थी। तो पहम को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई किधर जाएं। इट वॉज टेम्पटिंग एवरीवेयर, हर तरफ जो है उसका लालच उसे आकर्षित कर रहा था। नो मैटर, खैर कोई बात नहीं। ही कंक्लूडेड, उसने निष्कर्ष निकाला। आई विल गो टुवार्ड्स द राइजिंग सन, मैं उगते हुए सूरज की डायरेक्शन में जाऊंगा। ही टर्न्ड हिज फेस टू द ईस्ट, उसने अपना चेहरा जो है पूर्व दिशा की ओर घुमाया। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा खींचा, जैसे अपन खींचते हैं ना हाथ पैरों को थोड़ा सा, तो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, तो थोड़ा सा उसने अपने आप को खींचा। एंड वेटेड फॉर द सन टू अपीयर अबव द रिम, और थोड़ी देर उसने इंतज़ार किया कि सूरज जो है निकल आए, है ना, अपीयर अबव द रिम। रिम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो आउटर किनारा होता है, बाहरी हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं। तो जैसे ही सूरज का जो बाहरी किनारा है वो थोड़ा सा नज़र आया, तब तक उसने पहोम ने इंतज़ार किया। और जैसे ही हल्का सा सूरज का बाहरी किनारा दिखाई दिया, पहोम ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। आई मस्ट लूज़ नो टाइम, ही थॉट, पहोम ने सोचा कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए। एंड इट इज़ ईजियर वॉकिंग वाइल, मैंने बताया आपको वाइल का प्रयोग हम करते हैं दो सेंटेंसेस के लिए, यानी कि ऐसे दो सेंटेंसेस जो साथ में घटित हो रहे हैं, दोनों बातें साथ में चल रही हैं। एंड इट इज़ ईजियर वॉकिंग वाइल इट इज़ स्टिल कूल, कि चलना तब ज़्यादा आसान होता है जब मौसम ठंडा बना रहता है। तो पहोम ने यही सोचा कि भाई अभी जो है ठंडाई का समय है, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, तो इस टाइम पे चलना जो है आसान है। तो इसीलिए पहोम ने सोचा कि भाई मुझे बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए। द सन्स रेस हैड, किरणें, हैड हार्डली फ्लैश्ड, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, फ्लैश्ड अबव द होराइजन, कि सूरज की किरणें मुश्किल से, जो क्षितिज होता है आसमान में उससे जस्ट थोड़ी सी ऊपर आई थी, मुश्किल से। बिफोर पहोम कैरिंग द स्पेड ओवर हिज शोल्डर, पहोम कैरिंग ले जाते हुए, पहोम जो कि अपने शोल्डर पे जिसने अपना फावड़ा रख रखा था, पहोम चल रहा था, तो मुश्किल से सूरज की किरणें क्षितिज के थोड़ी सी ऊपर आई थी कि पहोम ने जो है चलने की शुरुआत कर दी। पहोम वेंट डाउन इनटू द स्टेप, कि पहोम जो है नीचे चला गया घास के मैदानों की तरफ। पहोम स्टार्टेड वॉकिंग नाइदर स्लोली नॉर क्विकली, पहोम ने जो है चलना शुरू किया। न तो वो बहुत स्लो चल रहा था और न ही वो बहुत फास्ट चल रहा था। आफ्टर हैविंग गॉन, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा करने के बाद। हैविंग गॉन 1000 yards ही स्टॉप्ड, कि 1000 yards चलने के बाद पहोम रुका। डग अ होल, उसने एक गड्ढा खोदा। एंड प्लेस्ड पीसेस ऑफ टॉफ वन ऑन अनदर, और फिर उसने क्या किया कि जो घास के पीसेस थे उनको एक के ऊपर एक जो है इकट्ठा किया। टू मेक इट मोर विजिबल, ताकि ये जो ढेर है वो अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से दिखाई दे। देन ही वेंट ऑन, गो ऑन, वेंट ऑन, इसका मतलब होता है जारी रखना, और इसके बाद में फिर से पहोम ने चलना जारी रखा।
एंड नाउ दैट ही हैड वॉकड ऑफ हिज स्टिफनेस, और अब यानी कि पेहोम जो है लगातार चलता जा रहा था। एंड नाउ ही हैड वॉकड ऑफ, वॉक ऑफ का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा जो है, जैसे आपने कुछ खाना पीना किया है, अब आप जो है थोड़ा सा चल लेते हो, तो उसके माध्यम से क्या होता है, जो खाने का भारीपन है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है, वॉक ऑफ का मतलब हो जाएगा कि भाई जब पेहोम इतना सारा चल लिया था ना, तो थोड़ी सी उसकी सुस्ती जो थी वो थोड़ी सी दूर हो गई थी। हिज स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब है कि जो अकड़न होती है ना शरीर में, आप सोने के बाद उठते हो या खाने के बाद शरीर भारी होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। तो पेहोम के शरीर की जो स्टिफनेस थी उसको उसने चल चल के थोड़ा सा दूर कर दिया था। नाउ ही क्विकंड हिज पेस, पेस का मतलब है चाल, रफ्तार। तो अब पेहोम ने क्या किया, अपनी चाल या अपनी रफ्तार को थोड़ा सा और तेज कर दिया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, ही डग अनदर होल, थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, एक और होल जो है खोदा, एक और गड्ढा जो है उसने खोदा। पेहोम लुक्ड बैक, पेहोम ने पीछे की तरफ देखा। द हिलक कुड बी डिस्टिंक्टली सीन इन द सनलाइट, डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली, साफ तौर पर, स्पष्ट रूप से। तो जो पहाड़ी थी वह सूरज के प्रकाश में बड़ी इजीली देखी जा सकती थी। विथ द पीपल ऑन इट, यानी कि पहाड़ी पर जो है लोग जो बैठे हुए थे बशकीर्स, उनको भी देखा जा सकता था। एंड द ग्लिटरिंग टायर्स, ग्लिटरिंग का मतलब है यहाँ पे चमकते हुए। एंड द ग्लिटरिंग टायर्स ऑफ द कार्ट व्हील्स, और गाड़ी के जो गाड़ियाँ थी वहाँ पर उनके जो चक्के थे, उन चमकते हुए चक्कों को भी देखा जा सकता था। एट अ रफ गैस, मतलब पेहोम ने एक अंदाज़ा लगाया। पेहोम कंक्लूडेड, तो अंदाज़ा लगा के पेहोम ने निष्कर्ष निकाला दैट कि ही हैड वॉकड 3 माइल्स। तो पेहोम ने देखा कि भाई मैं कितना चल चुका हूँ, तो पेहोम ने एक अंदाज़ा लगाया कि लगभग मैं 3 मील चल चुका हूँ। इट वॉज ग्रोइंग वार्मर, ग्रो का मतलब है बढ़ते जाना, वार्मर कि सूरज जो है धीरे धीरे चढ़ रहा था, तो धीरे धीरे गर्मी जो है बढ़ती जा रही थी, तो इट वॉज ग्रोइंग वार्मर। ही टुक ऑफ का मतलब है उतार देना, ही टुक ऑफ हिज अंडर कोट, पेहोम ने क्या किया, जो अंडर कोट पहना हुआ था उसको भी उतार दिया। फ्लंग इट अक्रॉस हिज शोल्डर, अब इस अंडर कोट को उतार के उसने फेंका अपने कंधे पर। अपन करते हैं ना कई बार, जैसे आपकी शर्ट है या टी शर्ट है, उसको उतारा आपने और उतार के एक हाथ से फेंका और अपने कंधे पर जो है डाल लिया। तो इस तरह से पेहोम ने उस अंडर कोट को उतार के एक हाथ से फेंक के अपने शोल्डर पे रख लिया। एंड वेंट ऑन अगेन, और फिर से उसने चलना जो है जारी रखा। इट हैड ग्रोन क्वाइट वार्म, कि अब जो है काफ़ी ज़्यादा मौसम गर्म हो चुका था, थोड़ी सी गर्माहट जो है यानी कि गर्मी जो है थोड़ी सी बढ़ गई थी, सूरज जो है चढ़ता जा रहा था। ही लुक्ड एट द सन, पेहोम ने सूरज की तरफ देखा। इट वॉज टाइम टू थिंक ऑफ ब्रेकफास्ट, अब समय हो गया था कि वह ब्रेकफास्ट के बारे में सोचे, यानी कि वह ब्रेकफास्ट कर ले या ब्रेकफास्ट के बारे में सोचे, ऐसा समय हो गया था। द फर्स्ट शिफ्ट इज़ डन, कि सुबह की जो पहली शिफ्ट है वो पूरी हो गई है। बट देर आर 4 इन अ डे, लेकिन एक डे में 4 शिफ्ट होती हैं। एंड इट इज़ टू सून येट टू टर्न, और ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा कि मैं जो है मुड़ जाऊँ। येट, येट का मतलब है कि भाई अभी ठीक नहीं रहेगा इतनी जल्दी मुड़ जाना, अभी तो जो है दिन भर में पूरी 4 शिफ्ट होती हैं, कि अभी पहली शिफ्ट हुई है और इतनी जल्दी मैं टर्न ले लूँ, मुड़ जाऊँ, ये ठीक नहीं रहेगा। बट आई विल जस्ट टेक ऑफ माई बूट्स सैड ही टू हिमसेल्फ, अब पेहोम ने अपने आप से ही कहा कि मैं अपने जूते उतारूँगा। पेहोम को लगा कि भाई जो है जूते भी उतार देता हूँ, थोड़ा सा गर्मी कम हो जाएगी। ही सैट डाउन, वह बैठा।
टुक ऑफ हिज बूट्स, उसने अपने जूते उतारे। स्टक देम इन टू हिज गर्डल, स्टक का मतलब है यहाँ पे फंसा लिए, उसने वो जूते जो थे अपनी कमर पे जो कपड़ा बंधा हुआ था उसमें उसने उन जूतों को फंसा लिया। एंड वेंट ऑन, और पहोम ने जो है चलना जारी रखा। इट वॉज ईजी वॉकिंग नाउ, अब जो है चलना और थोड़ा ज़्यादा आसान था। आई विल गो ऑन फॉर अनदर 3 माइल्स, कि मैं जो है 3 मील और आगे जाऊंगा सीधा, थॉट ही, एंड देन टर्न टू द लेफ्ट, और इसके बाद में जो है लेफ्ट मुड़ जाऊंगा। दिस स्पॉट इज सो फाइन, कि ये जगह जो है इतनी अच्छी है, दैट इट वुड बी अ पिटी, इट वुड बी अ पिटी का मतलब हुआ कि भाई ये बड़े अफसोस की बात होगी, टू लूज़ इट, कि इस जगह को छोड़ देना बड़े अफसोस की बात होगी। पहोम सीधा जो है चलता जा रहा था, चलते चलते उसको कोई जगह दिखी, तो पहोम ने सोचा कि यार ये जगह इतनी अच्छी है, इतनी फ़ाइन है, कि इस जगह को छोड़ देना बड़े अफसोस की बात होगी। द फर्दर वन गोज़, यहाँ फर्दर से मतलब है कि भाई, और द फर्दर वन गोज़, वन का प्रयोग करते हैं हम एक जनरल सेंटेंस के लिए, किसी भी व्यक्ति के संबंध में बात करने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति जितना आगे जाता है, यहाँ हम ज़मीन के संबंध में बात कर रहे हैं, बेटर द लैंड सीम्स, उतनी ही बेहतर जो है ज़मीन प्रतीत होती है। पहोम ने भी ये महसूस किया कि यार जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतनी ही बेहतर ज़मीन जो है दिखती जाती है। ही वेंट स्ट्रेट ऑन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वह जो है बिल्कुल सीधा गया। एंड वैन ही लुकड राउंड, और जब उसने अपने चारों ओर देखा, द हिलक वाज, तो जो पहाड़ी थी, वाज स्कैर्सली विजिबल, वो बड़ी मुश्किल से जो है दिखाई दे रही थी। स्कैर्सली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, विजिबल। एंड द पीपल ऑन इट लुकड लाइक ब्लैक एंड्स, और पहाड़ी पर बैठे हुए जो लोग थे वे बिल्कुल चींटियों जैसे दिखाई दे रहे थे। एंड ही कुड जस्ट सी समथिंग ग्लिसनिंग देयर इन द सन, और पहोम जो है सिर्फ इतना देख पा रहा था, इतना देख सकता था कि सूरज की रोशनी में पहाड़ी पे कुछ चमक रहा था। आह, थॉट पहोम, आई हैव गॉन फार एनफ इन दिस डायरेक्शन, अब पहोम ने सोचा कि अरे इस डायरेक्शन में मैं बहुत ही ज़्यादा दूरी पर आ गया हूँ। फार एनफ का मतलब है कि भाई पर्याप्त दूरी पर मैं जो है आ गया हूँ, काफ़ी दूरी मैंने तय कर ली है। इट इज़ टाइम टू टर्न, अब जो है टाइम हो गया है कि अब मुझे जो है टर्न ले लेना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए। बिसाइड्स, और इसके अलावा, आई एम इन अ रेगुलर स्वेट एंड वेरी थर्स्टी, पे हमने देखा कि भाई जो है लगातार मुझे पसीना भी आ रहा है और मैं जो है बहुत ज़्यादा प्यासा भी हूँ। ही स्टॉप्ड, पहोम रुका। डग अ लार्ज होल, उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा। एंड हीप्ड अप, और हीप अप का मतलब है ढेर लगा देना। एंड हीप्ड अप पीसेस ऑफ टर्फ, की घास के जो पीसेस थे उनका उसने जो है ढेर बना दिया। नेक्स्ट, अगला काम उसने क्या किया, ही अनटाइड हिज फ्लास्क, अनटाई का मतलब है खोलना, कि जो फ्लास्क उसके पास था, जो पानी की बोतल उसके पास थी, उसको खोला। हैड अ ड्रिंक, और थोड़ा सा जो है पानी पिया। एंड देन टर्न्ड शार्पली टू द लेफ्ट, और फिर बिल्कुल शार्प, एकदम बोलते हैं ना जैसे 90 डिग्री पे अपन मुड़ जाते हैं, तो उसी तरह से पे हम जो है लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ गया। ही वेंट ऑन एंड ऑन, वो लगातार चलता रहा। द ग्रास वाज हाई, घास जो थी वो बहुत ऊंची ऊंची थी। एंड इट वाज वेरी हॉट, और टाइम भी जो है ना ऐसा हो गया था, सूरज काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ गया था, तो इट वाज वेरी हॉट, कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। पहोम बीगन टू ग्रो टायर्ड, बिगिन की सेकंड फॉर्म बीगन, कि पहोम ने शुरू कर दिया क्या, टू ग्रो टायर्ड। देखो, ग्रो टायर्ड का मतलब है थक जाना, तो पहोम ने थकान को महसूस करना शुरू कर दिया, पहोम जो है थोड़ा थोड़ा थकने लगा। ही लुकड एट द सन, पहोम ने सूरज की ओर देखा। एंड सा दैट इट वाज नून, और पहोम ने देखा कि भाई जो है दोपहर हो गई थी। वेल, खैर, ही थॉट, उसने सोचा, आई मस्ट हैव अ रेस्ट, कि मुझे थोड़ा सा
विश्राम ले लेना चाहिए, थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए। ही सैट डाउन, वो बैठा। एंड एट सम ब्रेड, और उसने थोड़ी सी जो है रोटी खाई। एंड ड्रैंक सम वाटर, और थोड़ा सा पानी पिया। बट ही डिड नॉट लाई डाउन, लाई डाउन का मतलब है लेट जाना, लेकिन पहोम लेटा नहीं। थिंकिंग, ये सोचते हुए। दैट इफ़ ही डिड, पहोम को ऐसा लगा कि अगर वह लेट जाता है, अगर वह लेट गया, इफ़ ही डिड, यहाँ डिड से मतलब है कि अगर वो लेट गया, ही माइट फॉल अस्लीप, तो इस बात की संभावना है, इस बात के चांसेस हैं। फॉल अस्लीप का मतलब है नींद लग जाना, नींद आ जाना, तो इस बात के चांसेस है कि उसे नींद लग जाए, क्योंकि वो थका तो पहले से ही हुआ है, खाना उसने खा लिया थोड़ा सा, और अब अगर वो लेट गया तो हो सकता है उसे नींद आ जाए, इस बात का उसे डर था, इसलिए वह लेटा नहीं। आफ्टर सिटिंग अ वाइल, थोड़ी देर बैठने के बाद, ही वेंट ऑन अगेन, उसने फिर से चलना जारी रखा। एट फर्स्ट, शुरुआत में। ही वॉकड ईजिली, कि भाई शुरुआत में पहोम ने जो है बड़ी आसानी से जो है चलना जारी रखा। द फूड हैड स्ट्रेंथन्ड हिम, कि जो भोजन उसने लिया था उस भोजन से उसको ताकत मिल गई थी, उस भोजन ने पहोम को जो है थोड़ी सी ताकत या एनर्जी दे दी थी। बट इट हैड बिकम टेरिबली हॉट, टेरिबली का मतलब है यहाँ पे एक्सट्रीमली, लेकिन मौसम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, बिल्कुल दोपहर का टाइम चल रहा था, सूरज एकदम सिर पे था, तो गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड ही फेल्ट स्लीपी, और पहोम ने जो है स्लीपी महसूस किया, मतलब उसको ऐसा लगा जैसे नींद आ रही हो बहुत ज़्यादा। स्टिल, फिर भी, ही वेंट ऑन, उसने जारी रखा, चलना जारी रखा। थिंकिंग, ये सोचते हुए। एन आवर टू सफ़र, अ लाइफ टाइम टू लिव, कि 1 घंटा झेलना है, 1 घंटे की मुसीबत है, 1 घंटे की परेशानी है, और इसके बाद लाइफ टाइम जीना है, लाइफ टाइम का आराम है। तो ऐसा सोचकर पहोम को भले ही नींद आ रही थी लेकिन उसने चलना जारी रखा। ही वेंट अ लॉन्ग वे इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, इस डायरेक्शन में भी पहोम जो है बहुत लंबा चलता चला गया। एंड वॉज अबाउट टू का हम प्रयोग करते हैं कोई काम आप जस्ट करने ही वाले हो। एंड वॉज अबाउट टू टर्न टू द लेफ्ट अगेन, और पहोम जो है फिर से लेफ्ट साइड मुड़ने ही वाला था कि वैन, जब, ही परसीव्ड अ डैम्प होलो। देखो, परसीव का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अपनी धारणा बनाना, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना। ही परसीव्ड अ डैम्प होलो, और डैम्प का मतलब होता है जिसमें थोड़ी सी नमी देखने को मिलती है, जैसे डैम्प ग्राउंड है तो इसका मतलब है वहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा है। होलो, तो एक एम्प्टी स्पेस उसे नज़र आया, थोड़ा सा जो है एम्प्टी स्पेस उसे नज़र आया, और वो स्पेस थोड़ा सा वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा था, इस तरह की जगह जो है उसे दिखाई दी। फिर पहोम ने अपने मन में सोचा, इट वुड बी अ पिटी, कि बड़े अफसोस की बात होगी, टू लीव दैट आउट, इस जगह को छोड़ देना बड़े अफसोस की बात होगी। कहने का मतलब है जितना भी पहोम चलता जा रहा था उसे ज़मीन जो है बेहतर से बेहतर जो है दिखती जा रही थी, तो फिर जब बहुत बेहतर ज़मीन दिखती थी उसे तो लगता था कि यार थोड़ा सा और चलना है, इस ज़मीन को क्यों छोड़ना। ही थॉट, उसने अपने मन में सोचा। क्या सोचा उसने मन में? फ्लैक्स वुड डू वेल हेयर, फ्लैक्स सीड के बारे में आपने सुना होगा, फ्लैक्स से ही लिनन का जो कपड़ा होता है ना वो बनता है, लिनन कपड़ा जो होता है। फ्लैक्स वुड डू वेल देयर, तो पहोम को लगा कि भाई यहाँ पर जो है फ्लैक्स के जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे लगेंगे, फ्लैक्स की फसल यहाँ पे अच्छी होगी। सो ही वेंट ऑन पास्ट द होलो, तो इसलिए पहोम ये जो होलो ज़मीन थी, ये जो एम्प्टी स्पेस था, होलो जो ज़मीन थी, उसके बियॉन्ड चला गया। किसी चीज़ के पास्ट जाने का मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस चीज़ के पीछे चले जाते हो। एंड डग हर होल, और इसके बाद में पहोम ने क्या किया, एक गड्ढा जो है खोद दिया। ऑन द अदर साइड ऑफ इट, उसके दूसरी ओर, यानी कि ये जो जगह थी इस जगह के पीछे जाकर उसके दूसरी साइड में पहोम ने जो है एक गड्ढा खोद दिया। बिफोर ही टर्न्ड द कॉर्नर, और उसके बाद में फिर वह कॉर्नर से टर्न हो गया, मुड़ गया।
तो मुड़ने के पहले पेहोम ने एक और गड्ढा जो है इस जगह के आसपास खोद दिया। पेहोम लुक्ड टुवार्ड्स द हिलक। पेहोम ने जो है पहाड़ी की तरफ देखा। द हीट मेड द एयर हेजी। हेजी का मतलब होता है कि भाई धुंधलापन आ जाना। इट सीम्ड टू बी क्विवरिंग, कि हीट इतनी ज़्यादा थी कि मौसम जो है ना बहुत ही गर्म हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा धुंधलापन जो है चारों ओर बढ़ गया था। इट सीम्ड, सीम्ड का मतलब है प्रतीत होना। टू बी क्विवरिंग, अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना, टू बी और वर्ब के साथ में आईएनजी, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। टू बी क्विवरिंग का मतलब हुआ, देखो टू बी का मतलब हो गया होना, और क्विवर का मतलब होता है, क्विवरिंग का मतलब होता है कि कंपन आपको दिखाई देता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो आपके आसपास की जो हवाएं होती हैं ना, उनमें ऐसा लगता है जैसे स्पंदन हो रहा है, कंपन हो रहा है। इट सीम्ड टू बी क्विवरिंग, तो पेहोम को अपने आसपास जो है ऐसा लगा जैसे कंपन सा हो रहा है, धुंधलापन बढ़ गया है। एंड थ्रू द हेज, और ये जो कुहासा था, ये जो धुंधलापन उसके चारों ओर था, उस कुहासे के पार उसने देखा। एंड थ्रू द हेज द पीपल ऑन द हिलक कुड स्कैर्सली बी सीन। पहाड़ी पे जो लोग बैठे हुए थे वो बड़ी मुश्किल से देखे जा सकते थे, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा हीट थी कि जो है चारों ओर थोड़ा थोड़ा सा धुंधलापन बढ़ गया था, और हवाओं में जो है ऐसा कंपन दिखाई दे रहा था कि पहाड़ी पर बैठे हुए जो लोग थे वो बामुश्किल या मुश्किल से देखे जा सकते थे, यानी कि वे दिखाई नहीं दे रहे थे ठीक से। थॉट पेहोम, पेहोम ने सोचा, आई हैव मेड द साइड्स टू लॉन्ग, कि मैंने जो साइड्स हैं, यानी कि जो बाउंड्री में बना रहा हूँ चलते हुए, तो मैंने अपनी साइड्स को क्या किया है, बहुत ज़्यादा लंबा ले लिया है, बहुत ज़्यादा लंबा मैं चल गया हूँ। आई मस्ट मेक दिस वन शॉर्टर, और अब ये जो साइड है इसको मुझे थोड़ा छोटा रखना चाहिए। एंड ही वेंट अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब है किसी चीज़ के सहारे सहारे आप चलते जाओ, उसके बगल बगल से, जैसे रोड है उसके बगल बगल से आप चलते जा रहे हो। एंड ही वेंट अलॉन्ग द थर्ड साइड, और अब पेहोम जो है अपनी थर्ड साइड के सहारे सहारे चलता रहा। स्टेपिंग फास्टर, और अपने जो स्टेप्स थे उनको वो थोड़ा तेज तेज ले रहा था, तेज तेज कदमों से जो है वो चल रहा था। ही लुक्ड एट द सन, पेहोम ने सूरज की ओर देखा। इट वॉज नियरली हाफ वे टू द होराइजन, कि सूरज जो था लगभग आधा क्षितिज के पास पहुंच गया था। यहाँ पे होराइजन का मतलब है कि वो क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो क्षितिज से सूरज जो है थोड़ा आधा और दूर था, है ना, यानी कि काफ़ी करीब जो है सूरज ढलने के पहुँचता जा रहा था। एंड ही हैड नॉट येट डन, और पेहोम ने सोचा कि भाई अभी तक उसने, ही हैड नॉट येट डन 2 miles ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द स्क्वायर, कि चलते हुए पेहोम जो स्क्वायर बनाना चाहता था इस तरह से, तो जैसे ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है, तो पेहोम ने देखा कि भाई सूरज जो है क्षितिज की ओर आधे से ज़्यादा बढ़ गया है, और पेहोम ने देखा कि अभी तक उसने जो तीसरी साइड है उसकी 2 मील दूरी भी पूरी तय नहीं की है। ही वॉज स्टिल 10 miles फ्रॉम द गोल, पेहोम ने देखा कि वह अभी अपने गोल से 10 मील दूरी पे था। नो, ही थॉट, नहीं, उसने सोचा, दो यद्यपि, हालांकि, इट विल मेक माई लैंड लॉप साइडेड। देखो लॉप साइडेड का मतलब होता है असिमेट्रिकल, कि एक साइड तो जो है बड़ी रह जाए और एक साइड जो है छोटी रह जाए, है ना, इसको हम बोलेंगे लॉप साइडेड। आई मस्ट हरी बैक इन अ स्ट्रेट लाइन नाउ, यद्यपि, हालांकि, मेरी जो ज़मीन है वो थोड़ी सी असिमेट्रिकल हो जाएगी, उसका शेप जो है स्क्वायर नहीं रहेगा, लेकिन मुझे जल्दी करना चाहिए इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अब मुझे जो है सीधी लाइन में जो है चलना चाहिए, थोड़ा सा जो है मुड़ जाना चाहिए। आई माइट गो टू फार एंड एज इट इज़ आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ लैंड,
आई माइट गो टू फार, कि चांसेस हैं, इस बात की संभावना है कि मैं कुछ ज़्यादा ही आगे जा सकता हूँ। और फिलहाल की परिस्थितियों की अगर हम बात करें, एज इट इज़ का मतलब होता है कि वर्तमान परिस्थितियों को हम देखें, वर्तमान कंडीशन को अगर हम देखें, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ लैंड, कि मेरे पास जो है पर्याप्त ज़मीन है, पर्याप्त ज़मीन जो मैं ट्रेवल कर चुका हूँ। सो पेहोम हरिडली डग अ होल, तो इसलिए पेहोम ने क्या किया, बहुत ही जल्दी से एक गड्ढा खोदा, एंड टर्न्ड स्ट्रेट, और वह बिल्कुल सीधा मुड़ गया, टुवार्ड्स द हिलक, पहाड़ी की डायरेक्शन की ओर, यानी कि पहाड़ी की ओर जो है सीधा पेहोम मुड़ गया। उसने इस बात की चिंता नहीं की कि भाई लैंड जो है एसिमेट्रिकल होता जा रहा है, उसको लगा कि अब मुझे जो है जल्दी करना चाहिए। पहोम वेंट स्ट्रेट टुवार्ड्स द हिलक, पहोम जो है सीधा गया पहाड़ी की ओर, बट ही नाउ वॉकड विथ डिफ़िकल्टी, लेकिन अब जो है पहोम ने बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ वॉक की, यानी कि पहोम जो अब चल रहा था ना, तो उसको बड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी। ही वॉज डन अप विथ द हीट, देखो डू अप, डन अप, डू अप का मतलब होता है एग्जॉस्ट, थक जाना, विथ द हीट, कि जो सूरज की जो हीट थी, जो गर्मी थी, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा थक गया था। हिज बेयर फीट, उसके जो नंगे पाँव थे, वर कट, वो कट गए थे, उनमें कई जगह कट लग गए थे। ब्रूज्ड, यानी कि कई जगह खरोच आ गई थी, कई जगह घाव हो गए थे। एंड हिज लेग्स बीगन टू फेल, और उसके जो पैर थे उन्होंने शुरू कर दिया, यहाँ फेल होने से मतलब है कि उसके जो पैर थे वो सही तरह से उसका साथ नहीं दे रहे थे, यानी कि उसके पैर भी जो है थकने लगे। ही लॉन्ग्ड, लॉन्ग से मतलब है यहाँ पे उसकी इच्छा हुई। ही लॉन्ग्ड टू रेस्ट, उसका रेस्ट करने का मन हुआ। बट इट वॉज इम्पॉसिबल इफ़ ही मेंट टू गेट बैक बिफोर सनसेट, लेकिन रेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इफ़ किसके लिए आता है, कंडीशन के लिए। इफ़ ही मीन्ट टू गेट बैक बिफोर सनसेट, कि अगर पेहोम को सूर्यास्त होने से पहले पहाड़ी तक पहुंचना था, तो रेस्ट करना बिल्कुल असंभव बात थी, रेस्ट नहीं कर सकता था वो। द सन वेट्स फॉर नो मैन, कि सूरज किसी के लिए वेट नहीं करता है, सूरज अपनी चाल से चलता है। एंड इट वाज सिंकिंग लोअर एंड लोअर, और सूरज जो है धीरे धीरे, सिंक का मतलब है डूबना, कि सूरज जो है धीरे धीरे नीचे की ओर डूबता जा रहा था, सूरज जो है धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा था। ओह डियर, अब पेहोम ने अपने मन में सोचा, इफ़ ओनली आई हैव नॉट ब्लंडर्ड ट्राइंग फॉर टू मच। अब पेहोम ने अपने मन में सोचा कि काश, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देना, उसको हम बोलते हैं ब्लंडर। ट्राइंग फॉर टू मच, कि कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए अगर मैंने मिस्टेक नहीं की होती, यानी कि पेहोम को लगा कि अरे यार मैं कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया, मुझे थोड़ा कम ज़मीन में संतुष्ट हो जाना चाहिए था। तो पेहोम ने सोचा कि यार मुझसे ब्लंडर हो गया है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है कि मैं कुछ ज़्यादा ही चल गया हूँ। वाट, तो पेहोम अपने मन में सोच रहा है, वाट इफ़ आई एम टू लेट, कि क्या हो अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया तो ध्यान रखना इफ़ का प्रयोग हम करते हैं कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे जो है दोनों कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। एक तो पेहोम सोच रहा है कि यार मुझे लग रहा है मैंने बहुत मिस्टेक कर दी, कुछ ज़्यादा लंबा मैं चल गया, और अब क्या होगा अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया तो। ही लुक्ड टुवार्ड्स द हिलक, उसने यानी कि पेहोम ने पहाड़ी की ओर देखा, और फिर उसने सन की ओर देखा। ही वाज स्टिल फार फ्रॉम हिज गोल, कि पेहोम जो है अभी भी अपने गोल से, अपने लक्ष्य से बहुत दूर था। एंड द सन वाज ऑलरेडी नियर द रिम, और जो सूरज था वो बिल्कुल क्षितिज के पास पहुंच गया था। ध्यान रखना, रिम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो बाहरी किनारा होता है। तो सन जो है ना बिल्कुल एकदम डूबने के करीब आ गया था, है ना। पेहोम वॉकड ऑन एंड ऑन, पेहोम जो है लगातार चलता रहा। ऑन एंड ऑन का मतलब है कि भाई पेहोम यहाँ लगातार जो है चलता रहा।
इट वॉज वेरी हार्ड वॉकिंग, कहने का मतलब है कि चलना बहुत कठिन हो रहा था पेहोम के लिए, जो वॉकिंग थी वो बहुत ही कठिन थी। बट ही वेंट क्विकर एंड क्विकर, लेकिन पेहोम जो है और शीघ्र और शीघ्र और जल्दी चलता रहा। ही प्रेस्ड ऑन, खूब जोर पेहोम ने जो है लगाया चलने के लिए। बट वाज स्टिल फार फ्रॉम द प्लेस, लेकिन अब भी पेहोम जो अपना गोल था उससे बहुत दूर था। ही बिगन रनिंग, अब जो है पेहोम ने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया। थ्रू अवे हिज कोट, हिज बूट्स, हिज फ्लास्क एंड हिज कैप, सब कुछ जो पेहोम के पास था वो सब कुछ उसने फेंक दिया, उसका जो कोट था, उसके जूते, उसकी बोतल, उसकी टोपी। एंड कैप्ट ओनली द स्पैड विच ही यूज्ड एज अ सपोर्ट, और अब उसके पास क्या था, सिर्फ फावड़ा था जिसका प्रयोग वो एक सपोर्ट के रूप में कर रहा था, यानी कि चलते टाइम फावड़े से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट पेहोम ले रहा था। वाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ना, वाट शैल आई डू, इसका मतलब है कि अब मैं क्या करूं। इसी तरह का जैसे कोई सेंटेंस है, हाउ शैल आई राइट, कैसे लिखूं। ही थॉट अगेन, उसने एक बार फिर से जो है सोचा, वाट शैल आई डू, कि अब मैं क्या करूं। आई हैव ग्रैस्प्ड टू मच, ग्रैस्प का मतलब होता है पकड़ लेना, कि मैंने ये जो ज़मीन है ना कुछ ज़्यादा ही पकड़ ली है, कुछ ज़्यादा ही ज़मीन में ट्रेवल कर गया हूँ। एंड रूइंड, रूइन का मतलब है बिगाड़ देना, ख़राब कर देना। द होल अफेयर, कि पूरा मामला ही मैंने ख़राब कर दिया, कि मैं कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल कर गया, कुछ ज़्यादा ही चल गया और मैंने पूरी की पूरी बात ही बिगाड़ के रख दी है। आई कैन नॉट गेट देयर बिफोर द सनसेट, तो पेहोम अपने मन में जो है बार बार सोच रहा है कि सूर्यास्त होने से पहले अब मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ, मैंने जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। एंड दिस फियर, और ये जो डर उसके मन में आया कि मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये जो डर उसके मन में आया, मेड हिम स्टिल मोर ब्रेथलेस, इस डर ने उसे और ज़्यादा बेदम कर दिया। ब्रेथलेस का मतलब है कि भाई उसकी सांस भी जो है ठीक तरह से नहीं आ रही थी, थोड़ा सा हाँफने लगा, बेदम होने लगा, उसको कहा गया है यहाँ पे ब्रेथलेस। पेहोम वेंट ऑन रनिंग, पेहोम जो है लगातार दौड़ता रहा। हिज सॉकिंग शर्ट एंड ट्राउज़र्स, कि उसकी जो शर्ट जो कि पसीने में पूरी तरह से सोख हो गई थी, भीग गई थी, उसका ट्राउज़र्स जो उसने पहना हुआ था, पैंट जो था, स्टक टू हिम, वह भी पसीने में पूरी तरीके से भीग गया था, तो उसकी शर्ट और उसका ट्राउज़र्स जो है दोनों उससे चिपक गए थे। एंड हिज माउथ, और पेहोम का जो मुंह था, वाज पाच्ड, पेहोम का जो मुंह था यानी कि उसका गला जो था ना वो बिल्कुल सूख गया था, उसका मुंह जो है पानी की कमी के कारण बिल्कुल सूख गया था। ड्राइड आउट विथ हीट, है ना, किसी चीज़ से पूरी तरीके से सूख जाना, तो उसका मुंह जो है बिल्कुल सूख गया था। हिज ब्रेस्ट वॉज वर्किंग लाइक अ ब्लैक स्मिथ्स बेलोस, ब्लैक स्मिथ लोहार, और बेलोस का मतलब है धौंकनी। लोहार की जो धौंकनी होती है ना, वो जिस तरह से चलती है, जितनी गर्मी उसमें हमें देखने को मिलती है, उसी तरह से पेहोम का जो दिल है वो धड़क रहा था। पेहोम दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, और उसकी छाती जो है इस तरह से मूव कर रही थी जैसे लोहार की धौंकनी हो। हिज हार्ट वॉज बीटिंग लाइक अ हैमर, उसका दिल जो है हथौड़े की तरह बीट कर रहा था, कि उसके जो दिल की आवाज़ आती है ना, धक 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 धक, ये आवाज़ एकदम हथौड़े की तरह आ रही थी। एंड हिज लेग्स वर गिविंग वे, और पेहोम के जो लेग्स थे वर गिविंग वे, देखो गिव वे का मतलब है कोलैप्स कर जाना, यानी कि पेहोम के जो पैर थे वो पेहोम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, उनमें बिल्कुल जान नहीं बची थी। एज इफ़ का मतलब है मानो कि, दे डिड नॉट बिलोंग टू हिम, पेहोम को ऐसा लग रहा था मानो कि ये जो उसके पैर हैं ना वो उसके हैं ही नहीं, दे डिड नॉट बिलोंग टू हिम, उसके पैर उसे सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे, वो बार बार जो है लड़खड़ा रहा था। पेहोम वाज
सीज्ड विथ टेरर। सीज्ड विथ टेरर इसका मतलब है कि पेहोम को डर ने पकड़ लिया, पेहोम को भय ने जकड़ लिया। लेस्ट, लेस्ट का हम प्रयोग करते हैं कहीं ऐसा न हो कि, पेहोम को डर ने पकड़ लिया, पेहोम को जो है लगने लगा कहीं ऐसा न हो कि ही शुड डाई ऑफ द स्ट्रेन, कि वह जो है तनाव के मारे मर जाए। ही शुड डाई ऑफ द स्ट्रेन का मतलब है यहाँ पे तनाव। दो, यद्यपि अफ्रेड ऑफ डेथ, अफ्रेड के साथ हम लगाते हैं ऑफ प्रीपोजिशन। दो अफ्रेड ऑफ डेथ, हालांकि उसके दिल में मौत का डर जो है बैठ गया था। ही कुड नॉट स्टॉप, लेकिन इसके बाद भी पेहोम जो है नहीं रुका। आफ्टर हैविंग रन, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई काम कर लेने के बाद। आफ्टर हैविंग रन ऑल दैट वे दे विल कॉल मी अ फूल इफ़ आई स्टॉप नाउ, थॉट ही। पेहोम ने अपने मन में सोचा कि इतना दौड़ लेने के बाद में लोग जो है मुझे मूर्ख कहेंगे, जो बशकीर्स है वे मुझे मूर्ख कहेंगे यदि मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, कि मैं इतना चला, पूरी दूरी मैंने ऑलमोस्ट तय कर ली है, थोड़ी सी दूरी और बची है। हालांकि पेहोम बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन पेहोम ने अपने मन में सोचा कि इतनी दूरी दौड़ लेने के बाद अब अगर मैं रुक जाता हूँ तो लोग मुझे जो है मूर्ख कहेंगे। थॉट ही, ऐसा उसने सोचा। एंड ही रैन ऑन एंड ऑन, और पेहोम ने अपनी दौड़ जो है जारी रखी। एंड ड्रू नियर एंड हर्ड द बशकीर्स येलिंग, और वह और ज़्यादा करीब आया अपने गोल के। एंड हर्ड, और उसने सुना कि जो बशकीर्स थे वो येल, यहाँ पे येल से मतलब है चिल्लाना, शाउट का मतलब भी होता है चिल्लाना, टू हिम, और जो बशकीर्स है वे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। एंड देयर क्राइस इन्फ्लैम्ड हिज हार्ट, और उनका जो चिल्लाना था, इन्फ्लैम्ड का मतलब होता है आग लगा देना, उत्तेजित कर देना, हिज हार्ट स्टिल मोर, और जो बशकीर्स थे जो कि पेहोम को देख के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो उनकी आवाज़ों ने पेहोम के हर्ट को और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया। ही गैदर्ड हिज लास्ट स्ट्रेंथ, पेहोम ने फिर से ताकत जुटाई, है ना, लास्ट जो है ताकत जुटाई। एंड रैन ऑन, और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ा। द सन वाज क्लोज टू द रिम, कि सूरज जो है बिल्कुल डूबने की कगार पे आ गया, एकदम सूरज का जो है बाहरी हिस्सा जो है दिख रहा था, आउटर एज जो है दिख रहा था। एंड क्लॉक्ड इन मिस्ट लुक्ड लार्ज, देखो मिस्ट का मतलब हो गया कुहासा, मिस्ट का मतलब हो गया धुंध, कोहरा, और क्लॉक का मतलब है यहाँ पे कवर कर लेना, कि सूरज जो है कोहरे में ढक गया था, और कोहरे में ढक जाने के कारण सूरज जो है थोड़ा सा लार्ज दिखाई दे रहा था। एंड रेड एज ब्लड, और बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा था, खून की तरह। नाउ, यस नाउ, इट वॉज अबाउट टू सेट, अब हमने देखा कि बस अब, और थोड़ी देर और, बस अब सूरज जो है छिपने ही वाला था। अबाउट टू का मतलब होता है कि कोई काम होने ही वाला है, तो सूरज जो है छिपने ही वाला था। द सन वॉज क्वाइट लो, सूरज जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, एकदम क्षितिज के करीब। बट ही वॉज ऑल्सो क्वाइट नियर हिज एम, लेकिन पेहोम भी अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब था। पेहोम कुड ऑलरेडी सी द पीपल ऑन द हिलक वेविंग देयर आर्म्स, वेव का मतलब है हिलाना, वेव आर्म्स का मतलब हुआ कि अपने हाथ को हिलाना, जैसे हाथ को हिला के हम टाटा बाय बाय करते हैं ना, इस तरह से। वेविंग देयर आर्म्स टू हरी हिम अप, कि पेहोम देख सकता था कि पहाड़ी पे जो लोग बैठे हुए थे वे पेहोम की ओर हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे, पेहोम को और ज़्यादा जल्दी करने के लिए, यानी कि पेहोम को इशारा करते हुए बशकीर्स जो है कह रहे थे कि भाई और जल्दी करो, हरी हिम अप, जल्दी करो। ही कुड सी, पेहोम देख सकता था, द फॉक्स फर कैप ऑन द ग्राउंड, कि ज़मीन पे पड़ी हुई जो फॉक्स फर कैप थी उसे पेहोम देख सकता था।
एंड द मनी ऑन इट, और पेहोम देख सकता था कि उस कैप के ऊपर पैसा भी रखा हुआ था। एंड द चीफ सिटिंग ऑन द ग्राउंड होल्डिंग हिज साइड्स, और चीफ जो कि ज़मीन पे बैठा हुआ था, होल्डिंग हिज साइड, होल्ड वंस साइड, इसका मतलब है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो। लाफ अनकंट्रोलेबली, कि भाई आपकी जो है ना हंसी रुक ही नहीं रही है, बिल्कुल आप जो है इतने ज़ोर से हंस रहे हो, बिल्कुल गोल गोल घूमते हुए कि आप कहीं गिर ही ना जाओ। तो ऐसा पेहोम ने देखा कि चीफ जो है ज़मीन पे बैठा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जो है हंस रहा है, इतना ज़्यादा हंस रहा है ऐसा लग रहा है मानो हंसते हंसते ही बिल्कुल नीचे ज़मीन पे लेट जाए या गिर जाए। एंड पेहोम रिमेंबर्ड हिज ड्रीम, और उसी वक्त पेहोम ने अपने सपने को याद किया। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लैंड, पेहोम ने देखा कि भाई प्लेंटी का मतलब है बहुत ज़्यादा, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लैंड, थॉट ही, पेहोम ने सोचा कि ज़मीन तो बहुत सारी है, बट विल गॉड लेट मी लिव ऑन इट, लेट का मतलब होता है अलाउ करना, लेकिन क्या ईश्वर मुझे इस ज़मीन पे रहने देगा। आई हैव लॉस्ट माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जो है खो दिया है। आई हैव लॉस्ट माई लाइफ, मैंने अपना जीवन खो दिया है। आई शैल नेवर रीच द स्पॉट, स्पॉट का मतलब है जगह, कि मैं शुरुआत वाली जगह पे नहीं पहुंच पाऊंगा, कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, कि मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो पेहोम को बार बार जो है इस तरह के विचार आए। पेहोम लुक्ड एट द सन, पेहोम ने सूरज की ओर देखा। विच हैड रीच्ड द अर्थ, जो कि ज़मीन में पहुंच गया था, यानी कि एकदम डूब गया था। विच हैड रीच्ड द अर्थ, वन साइड ऑफ इट हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड, कि सूरज की जो एक साइड है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गई थी, पूरी तरह से एक साइड सूरज की डूब गई थी। विद ऑल हिज रिमेनिंग स्ट्रेंथ ही रश्ड ऑन, कि जितनी भी ताकत उसमें बची हुई थी, रिमेनिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि जितनी भी ताकत उसमें बाकी थी, तो पूरी दम लगा के, रश ऑन का मतलब है स्पीड के साथ मूव करना, तो पूरी ताकत लगा के पेहोम जो है दौड़ा। बेंडिंग हिज बॉडी फॉरवर्ड, बेंड का मतलब है झुकाकर, बेंडिंग हिज बॉडी फॉरवर्ड, यानी कि अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाकर पेहोम पूरी दम से दौड़ा। आगे की ओर क्यों झुकाई है उसने अपनी बॉडी, सो दैट, ताकि हिज लेग्स कुड हार्डली फॉलो फास्ट एनफ टू कीप हिम फ्रॉम फॉलिंग, मतलब पेहोम को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे पैर भी मेरा साथ नहीं दे रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो है गिर पड़ूं, कि उसके जो पैर थे वो मुश्किल से पेहोम के शरीर को फॉलो कर रहे थे। तो पेहोम ने अपनी बॉडी को थोड़ा सा झुका लिया ताकि पेहोम गिरने से बच सके, है ना, ये इसका मतलब हुआ। बेंडिंग हिज बॉडी फॉरवर्ड सो दैट हिज लेग्स कुड हार्डली फॉलो फास्ट एनफ, यानी कि उसके पैर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहे थे, तो उसको गिरने का डर लग रहा था, तो इसलिए उसने अपने आप को थोड़ा सा आगे झुका लिया ताकि वह गिरने से बच सके, वह इतनी तेज़ी से न चले कि वह गिर जाए। जस्ट एज ही रीच्ड द हिलक इट सडनली ग्रीव डार्क, जस्ट एज ही रीच्ड द हिलक, जैसे ही वो बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचा, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। इट सडनली ग्रीव डार्क, अचानक से जो है अंधेरा हो गया। ही लुकड अप द सन हैड ऑलरेडी सेट, उसने ऊपर की ओर देखा, सूरज जो है छिप गया था। ही गेव अ क्राई, वह जोर से चिल्लाया। ऑल माई लेबर हैज़ बीन इन वेन, क्या चिल्लाया वह, कि यार मेरा जो पूरा परिश्रम है वो व्यर्थ चला गया। वेन का मतलब होता है विदाउट सक्सेस, विदाउट रिजल्ट, कि मेरे परिश्रम का कोई नतीजा नहीं निकला। थॉट ही, ऐसा उसने सोचा। एंड वॉज अबाउट टू स्टॉप, और वह रुकने ही वाला था। बट ही हर्ड, लेकिन उसने सुना, द बशकीर्स स्टिल शाउटिंग, कि जो बशकीर्स थे अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड रिमेंबर्ड, और पेहोम ने इस बात को रिमेंबर किया, इस बात को याद किया, दैट दो, यद्यपि, टू हिम फ्रॉम बिलो द सन सीम्ड टू हैव सेट, ये जो आप देख रहे हो ना, टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव।
इसका हम प्रयोग करते हैं किसी काम के कंप्लीशन को दिखाने के लिए। तो पहोम ने इस बात को महसूस किया कि पहाड़ी के नीचे से सन जो है उसे सूर्यास्त हो गया है, ऐसा लगा। द सन सीम का मतलब है प्रतीत होना, कि उसे ऐसा लगा नीचे से कि सूरज जो है वो डूब गया है। दे ऑन द हिलक, यहाँ पे दे किसके लिए आया है? बशकीर्स के लिए। ऑन द हिलक कुड स्टिल सी इट, लेकिन बशकीर्स जो कि पहाड़ी के ऊपर थे वे अभी भी सूरज को देख सकते थे। ही टुक अ लॉन्ग ब्रेथ, उसने एक लंबी सांस ली, पहोम ने एक लंबी सांस ली। एंड रैन अप द हिलक, और पहाड़ी के ऊपर की ओर जो है वो दौड़ पड़ा। इट वॉज स्टिल लाइट देयर, वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा प्रकाश था। ही रीच्ड द टॉप, पहोम जो है बिल्कुल टॉप पे पहुँच गया। एंड सा द कैप, और वहाँ पहुँचकर उसने जो है कैप को देखा, वो जो फॉक्स फर कैप थी उसको देखा। बिफोर इट सैट द चीफ लाफिंग एंड होल्डिंग इज साइड्स, और उस कैप के सामने जो है बशकीर्स का चीफ जो है बैठा हुआ था और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। होल्डिंग हिज साइड्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबली जो है वो हंस रहा था, है ना, बिल्कुल एकदम इतनी तेज़ी से आप हंसते हो कि आपकी बॉडी जो है शेक करने लगती है, आपकी बॉडी जो है हिलने लगती है, मूव करने लगती है। तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीफ जो है हंस रहा था। अगेन पहोम रिमेंबर्ड हिज ड्रीम, फिर से पहोम ने अपने सपने को याद किया। एंड ही अटर्ड अ क्राई, और अटर का मतलब है एक तरह से बोलना, और उसके मुंह से जो है एक चीख निकली। हिज लेग्स गेव वे, उसके जो पैर थे वो कोलैप्स कर गए। गिव वे का मतलब होता है सपोर्ट ना कर पाना किसी चीज़ को। जैसे मान लो आप कोई लोड ले जा रहे हो तो आप उस लोड को जो है वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाते। तो कुल मिला के उसके जो लेग्स थे वो कोलैप्स कर गए, वो फेल हो गए। बीनीथ हिम यानी कि उसके नीचे उसके जो पैर थे वह उसे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं दे पाए, उसके पैरों ने जवाब दे दिया। ही फेल फॉरवर्ड, वह आगे की ओर गिरा। एंड रीच्ड द कैप विद हिज हैंड्स, और जो टोपी रखी हुई थी उसे उसने छू लिया। कि पहोम जो है आगे की ओर गिरा और जो टोपी रखी हुई थी उस टोपी तक उसने अपने हाथ को पहुंचा दिया। आह, दैट इज़ अ फाइन फेलो, अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का लड़का निकला, ये तो बहुत ही ज़ोरदार आदमी निकला। एक्सक्लेम्ड द चीफ, चीफ ने बहुत एक्सक्लेमेशन के साथ ये बात कही, बड़े आश्चर्य के साथ चीफ ने ये बात कही कि अरे ये आदमी तो बड़ा कमाल का निकला। ही हैज़ गेन्ड मच लैंड, इसने बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है गेन कर ली है, प्राप्त कर ली है। पहोम्स सर्वेंट केम रनिंग अप, पहोम का जो नौकर था वह दौड़ता हुआ आया। पहोम सर्वेंट केम रनिंग अप एंड ट्राइड टू रेज हिम, और पहोम के सर्वेंट ने पहोम को उठाने का प्रयास किया। ट्राइड टू रेज, रेज का मतलब है यहाँ पे उठाना, कि पहोम जो कि गिर पड़ा था पूरी तरह से औंधे मुंह, उसे उठाने का प्रयास जो है पहोम के सर्वेंट ने किया। बट ही सा, लेकिन पहोम के सर्वेंट ने देखा दैट कि ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, कि पहोम के मुंह से खून बह रहा था। पहोम वाज डेड, पहोम जो है मर चुका था, पहोम जो है बिल्कुल मृत था। द बशकीर्स क्लिक्ड देयर टंग्स, देखो क्लिक वंस टंग, इसका मतलब होता है ज़बान को दबा लेना, आपकी जो जीभ है ना उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के दबा लेना। टू शो देयर पिटी, कि जब जो बशकीर्स थे उन्होंने देखा कि पहोम जो है वो मर चुका है, तो अफसोस के रूप में, अफसोस दिखाते हुए, दया दिखाते हुए जो बशकीर्स थे उन्होंने अपनी ज़बान दबाई कि अरे यार बेचारा बताओ मर गया। हिज सर्वेंट पिक्ड अप द स्पेड, पहोम का जो नौकर था उसने फावड़ा उठाया। एंड डग अ ग्रेव, और उसने एक कब्र खोदी। लॉन्ग एनफ, और वो कब्र कितनी लंबी थी? लॉन्ग एनफ, पर्याप्त रूप से इतनी लंबी थी कि जो पहोम है
वो उसमें लेट सके। तो पहोम के लिए एक कब्र पहोम के सर्वेंट ने खोदी, और वो कब्र जो है इतनी लंबी थी कि पहोम आराम से जो है उस कब्र में लेट सके। एंड बरिड हिम इन इट, बरी का मतलब होता है दफना देना, किसी को दफन कर देना, और सर्वेंट ने पहोम को उस कब्र में दफन कर दिया, दफना दिया। अब ये कहानी का पूरा की पूरा सार है, ये जो अंतिम वाक्य है ना, ये पूरा की पूरा इस कहानी का सार है। 6 feet from his head to his heels was all he needed, कि कितनी ज़मीन की उसको ज़रूरत थी? 6 फीट। 6 feet from his head to his heels, कि सर से लेके एड़ी तक कुल 6 फुट की ज़मीन उसे चाहिए थी, सिर्फ इतनी ज़मीन की उसे ज़रूरत थी। तो ये थी हमारी कहानी। ये सिर्फ पहोम की कहानी नहीं थी, ये कहानी मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है और इसलिए मेरी नंबर 1 कहानी है कि ये कहानी हम सब की है। हम सब पहोम हैं जो कि किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। वो ज़मीन हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो हो सकता है कि हम जो है प्रसिद्धि पाना चाहें, और हर चीज़ का परिणाम निकलता है मृत्यु। हम जो है दौड़ते चले जाते हैं और ये कभी एहसास नहीं कर पाते कि हम जो है मौत की ओर बढ़ रहे हैं, कभी हम संतुष्ट नहीं होते। तो ये हम सब की कहानी है। तो एक बार फिर से इस कहानी को पढ़ें, एक एक वर्ड्स को समझें, और जो कहानी का मैसेज है उस पर बार बार चिंतन करें। ये कहानी मैंने पढ़ी थी लगभग 15 साल पहले, और तब से लेके अब तक मैंने इस कहानी के बारे में कई बार जो है चिंतन किया, कई बार सोचा, और ये मेरा सपना भी था कि जितनी जल्द हो सके इस कहानी को मैं एक बार फिर से जो है आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। तो आज वो सपना पूरा हुआ है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी समाप्त करते हैं।